close till I get up. Time is barely on our side. हे गाइस, गुड आफ्टरनून। इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं एक अपना सूट डालने वाली हूँ राजपूती पोशाक का कि किस तरीके से पहननी होती है। तो मैं उसका सूट कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरा उठा के आपसे बात कर ली जाए। मैं ना मेकअप पूरा कर लिया है और सब हेयर रह गए हैं और मैं अपने बालों के हिसाब से हेयर स्टाइल बनाऊंगी जिस हिसाब से जो सूट करेगा मेरे फेस के ऊपर। तो उस तरीके से बनाते हैं और मेरे को बताइएगा कि आपको मेरी किस चीज़ का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आगे भी उसी तरीके के वीडियो लेके आती रहूँगी। तो मैं चलती हूँ अपना सूट करने जो राजपूती पोशाक का है कि कैसे उसको पुटअप करना है, कैसे ओढ़ना है। और आज बहुत तेज़ ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है और इस यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है। गर्मी के जो कपड़े होते हैं वो निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा धूप। अगर मैं आपको दिखाऊंगी अपने विंडो से तो आपको लग रहा होगा धूप देखिए कितनी तेज़ धूप है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। तो इसीलिए अब मैं कर लेती हूँ अपना सूट, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। आप देखिएगा किस तरीके का मेरा लुक है और जो वीडियो है वो आई थिंक आपको इस वीडियो के बाद ही मिलेगी। जब ये ब्लॉग आउट होगा उसके बाद ही आपको ऐसी होगी राजपूती पोशाक किस तरीके से पहना, उसका ओढ़ना किस तरीके से पहनना होता है। तो चलते हैं अपना सूट करने। तो भी मैं पहन लेती हूँ। ये है मेरी मारवाड़ी ज्वेलरी जो यहाँ बहुत ही ट्रेंड में रहती है और यहाँ पर इसी तरीके से पहनते हैं। और इसमें यहाँ पर चोकर वगैरह काफ़ी ट्रेंड में चलते रहते हैं और काफ़ी वैरायटी मिलती है राजपूती में। और ये गोल्ड का है ये पूरा और इसका जो डिज़ाइन होता है स्टोन का ही मिलता है। ये आप इस तरह ये इसमें यहाँ से पूरा स्टोन लगे हुए हैं छोटे 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 प्यारे से। ये मैं टक कर लेती हूँ और इसके साथ काफ़ी हैवी लॉन्ग हार भी है, लेकिन वो मैं नहीं पहनूंगी, मैं खाली यही पहनने वाली हूँ। ये ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और मैंने रात को जब मेरे कान में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इस पर अपनी क्रीम अप्लाई कर ली थी। तो अब थोड़ा मेरा ईयर ठीक हो गया है और थोड़ा बिंदी भी मैं चेंज कर दूँगा क्योंकि मैं राजपूती पे मोस्टली बड़ी बिंदी लगाती हूँ, उससे क्या लुक बहुत प्यारा आता है। और आप भी जैसे आप कभी कभी ये चीज़ें पहने हैं तो उसको जो बिंदी है ना वो आपकी फेस का गेटअप चेंज करती है, तो इसीलिए पहनिएगा, बहुत अच्छा लुक देता है वो। और ये इसके साथ के 2 ईयरिंग्स थे, एक ये है और एक और है मेरे पास। और इसका है ये बूटला, ये आर्टिफिशियल है, उसको मैं टक कर लेती हूँ फिर मैं आपको लुक दिखाती हूँ किस तरीके से है। मैं सोच रही हूँ विदाउट टीका लगाऊँ, बट इसका जो लुक है राजपूती पोशाक का वो इसके साथ आने वाला है, इसलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। ठीक है, फिर लगा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का लग रहा है और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसे लगा है। तो मैंने ये इस तरीके से पूरा गेटअप ले लिया है, बिंदी भी मैंने बड़ी लगा ली है जिससे क्या है थोड़ा सा अच्छा सा लुक लगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पूरा लुक बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं बात करूँगी। और वैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड फेयर लग रहा है उसमें जाने वाले हैं, तो अगर आपको भी चलना है तो संग रहिए। और फिर मैं फेयर है वो एक हस्तशिल्प होता है ना, हस्तशिल्प होता है मतलब हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है उसके यहाँ पे बहुत सारे फेयर लगते हैं। और कोविड की वजह से बहुत कम लगे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको राजस्थानी ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो देखिएगा। और मैं आपको लेके चलूँगी, अभी अब बज रहे हैं 3 बज गए हैं और फिर मैं आपको लेके चलूँगी, तो आप देखना कि किस तरीके का है ट्रेड फेयर जो जोधपुर में लगता है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी आइएगा, यहाँ पे विज़िट कीजिएगा जोधपुर में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। चलते हैं, तब तक मैं अपना फ़ोटो शूट कर लूँ, पूरा अपना कंप्लीट कर लूँ कि कैसे ड्रैप करना है दुपट्टा। आपको भी देखना है कि राजपूती पोशाक या ओढ़ना कैसे ओढ़ा जाता है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा और इस पर भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि मेरे चैनल में आगे भी ट्विस्ट आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं अपने सूट की एक पिक शेयर कर रही हूँ, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको। तो यहाँ पर हो चुका है हमारे राजपूती पोशाक का सूट। अब मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ क्योंकि अब मैं जाना है फेयर में, तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, चलने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ और ज्वेलरी वगैरह मेकअप वगैरह लाइट कर लेती हूँ, हटा देती हूँ इनको और फिर आपको मिलते हैं हम फेयर में। चेंज करना है, सूट पहन लेते क्योंकि सूट में कोई दिक्कत नहीं आती
और राजपूती मैं ट्रेडिशन तरीके से पहनती हूँ, अपने फैमिली के साथ कहीं भी जाती हूँ तो। और ये मेरा बोर जो है आर्टिफिशियल है, और बाकी मेरा ये गोल्ड का है ये, और ये मेरे हस्बैंड ने बनवाया था, इसीलिए जब पसंद आता है। ये इयररिंग्स भी बहुत प्यारे से हैं, और यहाँ के जो गोल्ड होता है ना वो आपको आर्टिफिशियल लुक ज़्यादा देता है। तो इसलिए अब आप मुझे बताइएगा, अगर आपको देखना है कि राजपूती पोशाक कैसे पहनते हैं तो मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं चेंज करने, फिर आपको लेके चलना है मुझे अपने फेयर में, टेट फेयर में। तो चलते हैं, बाय। हम रेडी होके निकल लिए हैं। अब हम कॉलोनी के बाहर निकलेंगे तो वहाँ से एक ऑटो हायर कर लेंगे जहाँ हमें जाना है। तो हमने ऑटो हायर कर लिया था बाहर से, और हम निकल गए हैं ट्रेड फेयर के लिए। ट्रेड फेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के लिए, एक हो जाता है इन्जॉयमेंट सा, थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है, तो इसलिए अच्छा लगता है बच्चों को। ये जो जगह है जहाँ पे फेयर लगा हुआ है उसको बोलते हैं रावण का चबूतरा। और दशहरे के दिन रावण जो जलाया जाता है वो भी इसी जगह पर्टिकुलर जलाया जाता है। तो यहाँ पर फेयर जितने भी ट्रेड फेयर लगता है वो उसी जगह लगता है, ये पर्टिकुलर जगह है ये। तो चलते हैं बच्चों के साथ एंजॉय करने। हम यहाँ आइसक्रीम खा रहे थे बैठ के, और पास में ही डीजे का साउंड चल रहा था, तो बच्चों ने स्टार्ट हो गए थे डांस करना। तो आप देखिए इनका डांस, और मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ मैं। अब हम बैठ चुके हैं बच्चों के साथ बच्चों की टॉय ट्रेन में, और इसको एंजॉय करते हैं। हमारा ट्रेड फेयर। यहाँ पर बहुत सारी शॉप लगती हैं, पिकल से लेके बेडशीट वगैरह जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें होती है, सारी वैरायटीज़ होती हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं और जोधपुर में आकर सेल आउट करते हैं। ये ट्रेड फेयर में हर वैरायटी, हर चीज़ जो होती है, सब चीज़ आपको इजीली मिल जाती है। और लेकिन मैं यहाँ से जो मेरी डेली नीड की चीज़ें होती है वही लेती हूँ, अदरवाइज़ कपड़ा वगैरह मैं नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे कपड़े वगैरह सब चीज़ मिलती है। और वो नॉर्मल ब्रांड होते हैं, वही कॉफ़ी कैंडी, ये बीच में छोटे छोटे आइसक्रीम पार्लर और थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें लगी हुई हैं। काफ़ी सारी शॉप्स थी यहाँ पर। यहाँ का जो फर्नीचर हाउस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं इसमें एक और बार गई तो मैं आपके लिए स्पेशली फ़र्नीचर शूट ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो फर्नीचर है वो बरेली से आता है। तो बरेली की कहते हैं फ़र्नीचर बहुत अच्छा होता है।
तो काफ़ी सारे शॉप्स लगती हैं यहाँ पर, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, छोटी से छोटी चीज़ें होती है। ये देखिए कपड़ों की शॉप है यहाँ पर, गर्ल्स का शूज़ वगैरह, कारपेट वगैरह सब चीज़ें। और ये जो नेक्स्ट में है वो देखिए फर्नीचर की शॉप है, लेकिन छोटी है क्योंकि अभी स्टार्टिंग थी, 2 या 3 दिन हुआ है। और ये कम से कम 12 डेज़ अप्रोक्सीमेट रहता है। तो हम निकल लिए थे पूरा घूमने के बाद, क्योंकि मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया कि सामान हमने थोड़ा थोड़ा लेके, बच्चों के टॉयज़ वगैरह लिए थे तो बहुत सारा सामान हो जाता है। तो इसीलिए अब हम निकल लिए हैं वहाँ से और हम चलते हैं अब घर की तरफ। और थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि ये जो डोम है काफ़ी बहुत सारे होते हैं। डोम में से एक 15 से 20 शॉप का एक राउंड होता है, तो इसमें इतना टाइम लग जाता है। हम अप्रोक्सीमेट 4 बजे आए थे और इस टाइम 7:30 बज चुके हैं। तो फैमिली हम आ चुके हैं फेयर से और काफ़ी थकान हो चुकी है। अब हम बना रहे हैं चाय। चाय पीने का मन कर रहा था, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चाय एक मात्र सहारा है हमारा। फेयर से घूमने के बाद ज़्यादा हम थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, पैरों में और हाथों में दर्द होने लगा था क्योंकि लगेज भी बच्चों का बहुत सारा हो जाता है और फिर बच्चों को पकड़ कर चलना, तो इसलिए थक गए थे। तो आके सबसे पहले आकर चाय बनाई थी, मैं और मेरी देवरानी ही थे। 2 कप बनाई थी हमने, ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम दोनों ही पीने वाले हैं क्योंकि शाम को तो बच्चे दूध ही पीते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं रहती चाय की, तो उनको दूध दे दिया था। और ये चाय बन रही है मेरी, मैंने इसमें चाय पत्ती, चीनी और अदरक डाल दिया है। थोड़ी खोलने के बाद इसमें मैं दूध मिक्स कर दूँगी और चाय मैं थोड़ा ज़्यादा खोल आके मैंने दूध मिक्स कर दिया है। ये मेरा मग है, इसी में मैं चाय पी लेती हूँ। जब मेरे को ज़रूरत होता है थोड़ा कम भी ले लेती हूँ, कभी ज़्यादा भी ले लेती हूँ। यहाँ पर हम किचन में हम गुड़िया के साथ मस्ती कर रहे थे, तो देखिए वो किस तरीके से मस्ती करती है। यहाँ पर हमारी चाय रेडी हो चुकी है, अब पी लेते हैं हम चाय और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अब है नेक्स्ट डे। कल थकान ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे और रात को नींद भी नहीं आई और पता नहीं क्यों पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारे डोम बने हुए थे। आवाज़ भी बैठ गई थकान के चक्कर में, तो मैंने ब्लॉग आके शूट नहीं किया। चाय पीने के बाद मैंने डिनर भी नहीं किया और मैं ऐसे ही जाके सो गई थी क्योंकि मेरा जो बॉडी होता है बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ना तो मैं उसको सहन नहीं कर पाती, इसलिए फिर मैंने ब्लॉग वहीं बंद कर दिया था। चाय पीती जा रही थी बस, उसके बाद मैंने चाय बनाने के बाद कुछ शूट नहीं किया था। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और जस्ट मैं भी नहा कर आई हूँ और थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा सो होता ना, बॉडी पेन कर रही होती है क्योंकि हम लोग क्या है मोस्टली एक्टिवा से जाते हैं, शॉप के आगे खड़ी करते हैं और उसके बाद हम शॉपिंग करते हैं, फिर दोबारा एक्टिवा पर जाते हैं। और लेकिन आप फेयर में जब जाते हो तो आपको लिटरली बहुत सारा चलना पड़ता है, इसीलिए तो फिर चलने में प्रॉब्लम हुई, थकान हो गई, इसीलिए तो आज थोड़ा मैं करूँगी रेस्ट, लेकिन आपको मेरा ब्लॉग मिल जाएगा। और ये ब्लॉग मिलेगा आपको ट्यूसडे को ही, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ट्यूसडे को, नो वेडनेसडे को मिलेगा ये आपका ब्लॉग, क्योंकि आज भी वेडनेसडे की मॉर्निंग है और ट्यूसडे को मैं फेयर गई थी, तो इसलिए मैं आज शाम को ही इसको एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगी। और आप मुझे बताइएगा कि आगे आने वाली वीडियो मैं किस तरीके की लेके आऊँ, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे और भी वीडियो आती रहेंगी। बाय गाइस।